नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों एक्चुअली थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है अभी। सेकंड, मैं अभी सुबह न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें देखा था मतलब चाइना ने एक उनका जो अखबार है ग्लोबल टाइम, एक्चुअली वहाँ का सीन क्या है, वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं, आप सबको पता होगा। वहाँ का एक सरकारी अखबार ही है, मतलब जो सरकार बोलती है वही वो छापता है। तो ग्लोबल टाइम की तरफ से एक प्रकाशित किया गया एक टैटू, एक नॉर्मल सी बात है जैसे हम टैटू बना के प्रकाशित कर देते हैं अपने फेसबुक वगैरह पे। तो उन्होंने ग्लोबल टाइम, वहाँ का जो न्यूज़पेपर है, उस पर एक टैटू प्रकाशित किया है, पब्लिकली किया था। तो उसको देख के ना आप सबके अंदर, चाहे जो भी मतलब हिंदुस्तान से भी थोड़ा प्यार कर रहा होगा ना बंदा, चाहे वो कोई भी हो, जनरली हमारे साथ में जो भी हमारे भाई बहन हैं सारे मतलब मोस्टली देसी लौंडे ही हैं, सब देसी हैं। तो सबको देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, और इवन सबको क्या, वो सबको ही होता है, जो भी जिस देश में पैदा होता है उसको उस देश से बहुत प्यार होता है। तो उस टैटू को देखने के बाद में मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देने आया। एक्चुअली चाइना के ग्लोबल टाइम ने एक टैटू प्रकाशित किया है, आप देख सकते हैं। इस टैटू में ना भारत को एक मतलब, इसने अभी मीटिंग हुई थी। एक्चुअली सबसे पहले मैं मीटिंग के बारे में बता दूं, एक G7 करके एक कम्युनिटी है जो मतलब डेवलप्ड कंट्री की एक तरीके से यूनिट है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री हैं, 7 कंट्री हैं। उन्होंने अपना एक गुट बना लिया है, एक तरीके से अपना फ्रेंड सर्कल बना लिया था बहुत पहले ही। तो उस फ्रेंड सर्कल में टोटल 7 कंट्री आती हैं। उन 7 कंट्रियों के समूह को G7 समूह कहते हैं। उनकी अभी मीटिंग हुई थी अभी 3-4 दिन पहले। तो उसमें उन्होंने मतलब सभी का यही एक मोटिव रहा है कि किसी तरह से चाइना की जो ये पॉपुलैरिटी है बढ़ रही है, चाइना का जो रुतबा है, दबदबा है, पूरी दुनिया में छाता जा रहा है, इसको कम करना है किसी भी तरह से। तो उन्होंने कई अपने मतलब एक तरह से इनिशिएटिव रखे हैं कि हम ये करेंगे अपने साथ में मिलके दूसरे अन्य देशों के साथ में। तो एक तरीके से उनका अपना गुट था, उनकी अपनी मीटिंग हुई थी, उस संदर्भ में उन्होंने अपने इनिशिएटिव रखे। दूसरे अपने जो दूसरी देश थे, 7 कंट्री, मतलब पहले ने दूसरे के सामने रखे, दूसरे ने तीसरे के, इस तरह से उन्होंने अपने आपस में इनिशिएटिव रखे। तो वहाँ पे उनकी जो मीटिंग हुई थी, उनका मतलब जो निष्कर्ष था, उस निष्कर्ष का मतलब ही यही था कि कहीं ना कहीं जो चाइना का जो दबदबा पड़ रहा था, क्योंकि इस मीटिंग में ना अमेरिका भी G7 का सदस्य है। पहले मैं आपको सदस्य बता दूं, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और USA, वो हो ही गया। मतलब टोटल 7 कंट्री हैं जो G7 की सदस्य हैं। और इनमें अमेरिका, सबको पता है अमेरिका पावरफुल कंट्री है। तो हालांकि इसमें अभी रसिया की भी एंट्री हुई थी, लेकिन लास्ट ईयर ट्रम्प के साथ में जब रसिया का थोड़ा अनबन हुई तो रसिया को इससे बाहर कर दिया गया था। तो उस समय ये G8 बन गया था, लेकिन ये फिर वापस से G7 ही बन गया। तो जब ये G7 की मीटिंग हुई, इनका इनिशिएटिव, मैन यही इनिशिएटिव रहा था कि चाइना के जो प्रभाव बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये दूसरे जो गरीब देश हैं, गरीब देशों को लोन देता है और वो लोन चुका नहीं पाते तो उनकी ज़मीन को कब्जा कर लेता है। ये चाइना का मेन उद्देश्य हमेशा से यही रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभुत्व पूरी दुनिया पर काबिज होता जा रहा है। और उसी संदर्भ में G7 की बैठक हुई थी, उनका इनिशिएटिव रहा था। तो चाइना ने क्या किया ना, एक तरीके से अब चाइना को वही है, किसी ने पूछा नहीं तो इसने एक टैटू प्रकाशित कर दिया। ये आप टैटू देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस टैटू में इसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा इसने जो एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो ठेस पहुंची है ना, सबसे ज़्यादा ठेस पहुंची है ईसाई धर्म को, क्योंकि इसमें इसने ईसा मसीह जी की एक लास्ट टाइम की उनकी एक तस्वीर है। यानी कि ईसा मसीह जी अपनी जब मतलब स्वर्ग की यात्रा पे जाने वाले थे, यानी जब वो उनका अंत होने वाला था, उससे पहले उन्होंने इस तरह से एक टेबल पे बैठ के डिनर किया था। तो मतलब ये उनका लगभग आखिरी डिनर बोला जाता है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स। तो उस टेबल पे सारे चारों तरफ ये जो दिख रहे हैं आपको, ये उनके अनुयायी हैं। तो इन अनुयायियों के साथ में उन्होंने अपनी डिनर किया था। उस डिनर की तुलना चाइना ने G7 के जो मीटिंग हुई थी उसके साथ में कर दी। आप देख सकते हैं, इसने बीच में ना, सबसे बीच में अमेरिका को बिठाया है, उसके बगल में ब्रिटेन को शेर बना के बिठा दिया है, जापान को कुत्ता बना के बिठा दिया है। और ये तो खैर G7 देश हैं, लेकिन इसमें क्या है, इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें बुलाया गया था। आप सबने देखा होगा, मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली, यानी यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो इंडिया को इसने क्या किया, बिल्कुल साइड में आप देख सकते हैं इस फोटो में, बिल्कुल कॉर्नर पे राइट साइड में नीचे एक हाथी बना के बिठाया है। ये सभी हिंदुस्तानियों के मुंह पे कोई तमाचा है ना, शायद हमारे देश में जो ये देशभक्ति है ना, बस 15 अगस्त 26 जनवरी को ही निकलती है, लेकिन
बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता है, इसने चाइना ने इंडिया को एक हाथी की तरह बना रखा है, एक हाथी का टाइप दे रखा है। हालांकि हमको हाथी से दिक्कत नहीं है, गजराज बोला जाता है वो, लेकिन क्या है ना, इसने उस टेबल के नीचे कॉर्नर पे हाथी को बिठाया। सेकंड, इसने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये कि इसने हाथी के पीठ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर बांध रखा है। हम सबको पता है कि कोरोना का बाप चाइना है, सबको पता है ना, कोरोना का उद्गम हुआ चाइना से हुआ, कोरोना फैला चाइना से फैला। लेकिन इसने क्या किया, और हमारे यहाँ पे जितनी सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी वो ऑक्सीजन की वजह से हुई थी, क्योंकि हमारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, और इसने हाथी की पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा। सेकंड, आपको दो और इसमें नली दिख रही होंगी, इसमें एक नली में लिखा, मतलब एक नली में गंगा जल भरा हुआ, जो कि हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। सेकंड, वहीं दूसरी नली है, उसमें गौमूत्र आप दिख रहे होंगे, ये आप मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दूसरी नली में गाय छपी हुई है। ये मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि इसमें गौमूत्र है। ये भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसका एक सीधा से इनिशिएटिव यही रहा है कि हिंदुस्तान में कि मतलब या तो गौमूत्र से कोरोना भाग सकता था या गंगा जल से भाग सकता था। सेकंड, इनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी इनको नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे। इस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की बेइज्जती, G7 की कंट्रीज़ की बेइज्जती की। लेकिन क्या होने वाला, चाइना है हमारे देश के राजनेता, साले क्या बताएं इन साले चूतियों को। इनको बस वही है ना कि घर पे बैठ के ट्वीट करने से इनको बस खुशी मिल जाती है, लड़ा देते हैं इधर उधर, उससे इनको खुशी मिल जाती है, बोर्ड मिल जाते, राजनेता बन जाते, नेता बन जाते, साले पोता बन जाते, पता नहीं इनका क्या होता है। यहाँ पे नहीं बोला जाता कुछ भी। एक भी सिंगल नेता के ट्विटर से एक भी ट्वीट नहीं आया है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे भारत की हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। लेकिन नहीं, किसी को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है। वही है ना, साला घर पे बैठ के फेसबुक ट्विटर पे तो साले सब शहंशाह बनते हैं। अबे मैदान में उतरो ना, क्या बताएं, हटा यार।